मैं हूं आराधना एंड यू आर वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। और शो की शुरुआत करते हैं मल्लिका शेरावत से, जिन्होंने फाइनली बताया है आखिर ऑडिशन देने के बावजूद आमिर खान स्टारर दंगल में क्यों नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल में रोल न मिलने पर आ गया है मल्लिका शेरावत का क्लैरिफिकेशन, और क्लैरिफिकेशन भी ऐसा जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मल्लिका के अकॉर्डिंग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें नहीं मिला आमिर के साथ काम करने का मौका। दंगल के लिए ऑडिशन किया था आमिर खान की वाइफ के रोल के लिए। उन्हें मेरा ऑडिशन पूरी टीम को बहुत पसंद आया, लेकिन जो वाइफ का किरदार है वो 4 लड़कियों की, जवान लड़कियों की मदर का किरदार है। और उन्होंने मुझे फ्रैंकली कहा कि हम जितनी भी कोशिश करें आप 4 जवान लड़कियों की मदर नहीं लगती। सो दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई इट वाज टोल्ड टू मी दैट आई डिड नॉट गेट कास्ट इन दंगल। वेल, आपको बता दें हमने मल्लिका को स्पॉट किया था एक गणपति पंडाल पर, जहां वो आई थी बप्पा के दर्शन करने। और यहाँ मौजूद जब एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि अक्सर ट्रैवल करते समय वो बुर्का क्यों पहन लेती हैं, तो इस सवाल पर मल्लिका ने कुछ ये जवाब दिया। तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं, तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं, तो सवाल ऐसे पूछना है। Yes, it's true. I wear a burqa and travel. Yes, sometimes. जब मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ, जब मेरे साथ कोई मेरा फैमिली मेंबर नहीं होता, कोई स्टाफ मेंबर नहीं होता, at that time I prefer to travel in a burqa because at that time I don't want attention. अब मल्लिका कहीं मौजूद हो और उनसे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बारे में ना सवाल किया जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ जब मल्लिका से यूएस प्रेसिडेंट ओबामा या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूँ रिएक्ट किया। पीएम मोदी के साथ में आपने कभी उतना हमें आपसे मिलते नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नहीं देखा जितना कि बराक ओबामा के साथ में आपके कॉन्टेक्ट है, आप हमें देखा जाता है। पीएम मोदी के साथ मल्लिका आप यहाँ आ रही हैं, लेकिन मोदी जी यूएस में हैं और ओबामा से मिल रहे हैं, आपका होना जरूरी था वहाँ पे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही नहीं, अक्सर अपने कमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी में घिरी रहने वाली मल्लिका शेरावत इस बार भी शायद ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, और इसीलिए जब उनसे प्रियंका चोपड़ा के बारे में सवाल किया गया तो भी वो दिखी काफी डिप्लोमेटिक। मैम, आपकी जो फिल्म आई थी अभी, जो पॉलिटिकल सटायर ओम पुरी जी के साथ में की थी, आपकी वो फिल्म आई और प्रियंका चोपड़ा की तो बंदी हो गई। ये आप ही का मतलब पूरा प्रकोप था जो ये ऐसा हुआ? मैं सिर्फ अपनी फिल्म पे ध्यान देती हूँ, किसी और की फिल्म के साथ क्या हो रहा है आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। और आपने देखा क्या हाल हुआ बेचारी मासूम प्रियंका का? मुझे रियली नहीं मालूम क्या हाल हुआ। वेल, मल्लिका आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप हमेशा ऐसा कुछ न कुछ बोल ही देती हैं जो अपने आप में ही खबर बन जाता है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर अपने कुछ बोल्ड स्टेटमेंट से सबको चौंका दिया है। अपनी कुछ फ्लॉप फिल्म्स को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। टेक अ लुक। मुझे ज़रा भी हिचक नहीं है इस बात को कहने में कि फलां काम मैंने सिर्फ पैसे के लिए किया, क्योंकि कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप पैसे के लिए काम करें तो दुनिया और करती क्या है। वेलकम बैक और जैकपॉट जैसी फिल्में इसलिए की जाती हैं कि जो असली काम जो मैं करना चाहता हूँ वो भी कर सकूँ साइड में। तो लाइक फिल्म्स लाइक दिस, स्मॉल वंस, या नाटक या टीचिंग और एनी अदर वर्क लाइक दैट, तो उनका भी एक मकसद है अपना। फिल्म चार्ली के चक्कर में के ट्रेलर लॉन्च के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने बड़ी बेबाकी से रखी अपने दिल की बात। वेलकम बैक और जैकपॉट जैसी फिल्म्स में नजर आने वाले नसीरुद्दीन शाह ने साफ कर दिया कि वो ऐसी फिल्म्स केवल पैसों के लिए करते हैं, ताकि इसके साथ साथ वो उन फिल्म्स को भी कर पाए जिन्हें उन्होंने हमेशा से करना चाहा है। वेलकम बैक और जैकपॉट जैसी फिल्में इसलिए की जाती हैं कि जो असली काम जो मैं करना चाहता हूँ वो भी कर सकूँ साइड में। तो लाइक फिल्म्स लाइक दिस, स्मॉल वंस, या नाटक या टीचिंग और एनी अदर वर्क लाइक दैट, तो उनका भी एक मकसद है अपना। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि फिल्म चार्ली के चक्कर में के लिए नसीरुद्दीन शाह ने नहीं ली है कोई फीस, और जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिया जवाब। So is it true that you have not charged a single fee for this movie?
No, I charged a lot of money. They've paid me. It's all in my bank. फिल्म वेडनेसडे के बाद नसीरुद्दीन शाह की कोई स्मॉल बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई है। ऐसे में फिल्म चार्ली के चक्कर में से उन्हें कितनी है उम्मीद? क्रिएटिवली आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि वेडनेसडे के बाद कोई ऐसी फिल्म आई नहीं, और चार्ली के संदर्भ में भी क्या आपको लगता है वो फिल्म साबित होगी चार्ली? वेलकम बैक आई है ना? खूब चल रही है। 160 है। नहीं सर, WE से वो भी शुरू होती है, WE से वेडनेसडे भी शुरू सर होती कंटेंट वाइज मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब ये कंटेंट फिल्म का क्या होता है ये तो मेरे हाथ में होता नहीं, क्योंकि ना मैं लेखक हूँ और ना मैं डायरेक्टर हूँ। एंड आई हैव टू से कि वेडनेसडे से अब तक के वक्फे में there have been films like Ishqiya and there have been mistakes like Jackpot also. तो हर बार तो क्या कहते हैं, सही नहीं पढ़ सकता ना पढ़ रहा। वैसे आपको बता दें कि जब नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या वो एक बार फिर से कोई फिल्म डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, प्लेस तो आप करते ही रहते हैं। हाँ सर, ओवर द इयर्स क्या आपके विचार बदले हैं कि आप फिल्म डायरेक्ट करें वापस, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। बहुत मुश्किल काम है फिल्म बनाना, और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है इसके बारे में कि मैं अच्छी फिल्म बना लेता हूँ। मैं निर्देशन थिएटर में करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंटली लिविंग चीज़ है। थिएटर में हर परफॉर्मेंस अलग होता है, हर परफॉर्मेंस नया होता है, हर ऑडियंस नई होती है। आपने काम को आप 10 साल के बाद भी उसमें आप सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फिल्म एक बार बन गई तो बन गई, 100 साल बाद भी लोग देखेंगे और कहेंगे कि कितनी बुरी फिल्म बनाई थी इसने। यही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने तो यहाँ ऑस्कर पर भी उस समय सवाल उठा दिए जब से फिल्म कोर्ट की ऑस्कर में एंट्री पर पूछा गया एक क्वेश्चन। I don't really care for the Oscars. I think The Court is a fantastic movie. It's easily the best movie made in the country in the last year. And I don't know why we hanker after this Oscar business, frankly. वेल तो कुछ यूँ रहा फिल्म चार्ली के चक्कर में का ट्रेलर लॉन्च, जहाँ नसीरुद्दीन शाह ने अपने कमेंट से छीन ली सारी लाइमलाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट रिसेंटली जूम के साथ निकली एक बस राइड पर, और यहाँ आलिया ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ की हर एक पहलू पर हमसे की बात। टेक अ लुक। I think today is going to be a very adventurous day, and we are on an adventurous trip, and something really exciting is going to happen. Alia, are you excited? I'm very excited. We are going to go on an open bus, which is called the Garnier Bandwagon. Me and Rudrani are going to fight against pimples, because that's what we're here for. This is hands down the most adventurous interview that we're going to do, because we've been ducking trees and we are like all battling. Trying to save our faces. It's quite stressful, but it's so much fun. Yeah, it is. गाड़ी वाड़ी छोड़ो, बस से बैठो. Is this your first bus ride ever? No, or not my first bus ride ever. In London, I traveled in the bus and everything. But Alia, not just directors' favorite, you're also quite a favorite. There are a lot of brands that are, there in the brand world, and you are kind of giving like this really direct competition to, to a lot of Bollywood A-listers, by the way. See, honestly, I don't try and compete in terms of like, oh, मुझे भी ये brand चाहिए. I feel that the brand should represent your personality, and I've been with Garnier since my first film onwards. It's been 3 years now with our relationship, and I feel like it does reflect a lot of my personality. It tries to target the youth, and right now the problem that we are doing is that we're having a campaign for fight against pimples. Who is a better dancer, Varun Dhawan or Shahid Kapoor? I can't choose between both of them. I love both of them. Sorry. Let's say I've learnt a lot dancing from both of them, but Shahid doesn't compete with me. Varun competes with me. We were on the first floor of the bus. Nalia's still in the bus, and so are we. She's interacting more with her fans, and we'll take you back right to her. So let's just see how the bus ride with Alia goes. Shandar, I saw you doing the S. Yeah, I made them all do the S. Do the
yes. Also, we've heard some really cool news that you've also really taken care in the movie and now sat on the edit table, given ideas for marketing, and not letting a lot of people do that. The thing is, for me, not only acting is a job of being an actor, but also being a part of the whole promotional marketing campaign is the job of an actor. For me, I go into everything. I don't tell them what to do, but I try to be a part of it as much as possible. And I also sometimes say what to do. You know, whenever there's a question, and Siddharth very interestingly has answered, I'm sure you know what's coming up, right? He really coolly said in Asked on Marriage that both Alia and me are, you know, very focused on our careers and marriage is the later game. But he hasn't denied the whole thing as well. That's very interesting. Maybe. Maybe you agree with him on this. I mean, of course, you started your career, Shadi to do. I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. As you see, she's cool and bindas as ever. Alia Bhatt for you guys. Run Chatraj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. Thank you guys. We love you, I love you too. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। प्लैनेट बॉलीवुड। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने यूएसए में धूम मचा रखी है और रिसेंटली यूएसए के एक पॉपुलर टीवी शो पर प्रियंका ने होस्ट से लेकर शो के क्रू को अपने फिल्म्स के सॉन्ग्स पर थिरकाया। टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका में मचा दी है खलबली। अमेरिका में हर जगह दिख रहा है प्रियंका का जलवा। और रिसेंटली अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो गुड मॉर्निंग अमेरिका पर प्रियंका ने अपने देसी डांस मूव से मचाई धूम। जी हाँ, अपने इंटरनेशनल टेलीविजन शो क्वांटिको के प्रमोशन में बिजी प्रियंका जब इस शो पर अपनी टेलीविजन सीरीज को प्रमोट करने पहुंची तो उन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया। प्रियंका ने लाइव शो पर होस्ट के साथ साथ पूरे क्रू को बॉलीवुड स्टाइल में डांस करवाया। वैसे प्रियंका भले ही एक इंटरनेशनल टीवी शो का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन वो अपने बॉलीवुड रूट्स को नहीं भूली, तभी तो उन्होंने शो के दौरान अपने बॉलीवुड कनेक्शन पर खूब बात की। प्रियंका के शो का यूएस प्रीमियर हो चुका है और पीसी के एक्टिंग की काफी तारीफ भी की जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की देसी गर्ल अब इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। कांग्रेट्स प्रियंका। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। रिसेंटली कपिल शर्मा स्टारर फिल्म किस किस को प्यार करूं की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स नजर आए। प्लैनेट बॉलीवुड। टेलीविजन के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन ने कर लिया है डेब्यू बड़े पर्दे पर एंड द ऑडियंस इज एक्साइटेड टू वॉच देयर फेवरेट मैन क्रिएटिंग अ लाफ राइट इन द सिनेमा हॉल्स टू। और क्यों ना हो, कपिल शर्मा है ही ऐसी शख्सियत कि लोग गो हिस्टेरिकल विद हिज टैक्टिक्स ऑन स्क्रीन। रिसेंटली रखी गई किस किस को प्यार करूं की स्क्रीनिंग जहां हमने स्पॉट किया इस फिल्म के स्टार्स और मेकर्स को, जो कि दिखे काफी खुश और कॉन्फिडेंट फॉर द फिल्म। आइए जानते हैं वरुण शर्मा से हिज रिएक्शन आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म। People are really liking the camaraderie between me and him, the friendship, that's the bond which is there. And also the makers Abbas Mustan, who are known for their thrillers and have now ventured into the comedy genre. How has the response been? हम लोग आ गए, हम लोग को मैसेज आ गए, इतने कॉम्प्लीमेंट्स आए, इतने लोगों का कॉम्प्लीमेंट्स आया और हम लोग खुश है कि हमारी ऑडियंस जो है इस पिक्चर को लाइक कर रही है। हाँ, अपने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बताया, जो पहचान वाले लोगों ने ओवरसीज से, गल्फ से, यूके से, यहाँ से, ऑल इंडिया से जितने जो जान पहचान वाले थे गए सब पैक्ड हाउसेस जा रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग द फिल्म। और अब बात करते हैं मैन ऑफ द आवर कपिल शर्मा से। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ओवरऑल इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। हम लोगों ने तो एक कोशिश की थी कि एक बड़ी क्लीन कॉमेडी बनाए और छोटी सी फिल्म, और लोगों ने इसे बड़ी बना दी अपना प्यार देके। We hope couple spread smiles more than just once on the big screen. For Hardik Khanna, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस यामी गौतम अचानक सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गई है। फिल्म विकी डोनर के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। ऐसे में रिसेंटली के इवेंट पर पहुंची यामी ने बताया उन्होंने अपनी किस फिल्म से लगा रखी है उम्मीद। रिसेंटली के इवेंट पर हम मिले यामी गौतम से। एक्शन जैक्सन और बदलापुर जैसी फिल्में करने के बाद यामी दिखेंगे ऑन द बिग स्क्रीन विद द न्यू बॉय पुलकित सम्राट इन सनम रे।
तो हमने उनसे पूछे कुछ सवाल अबाउट हर नेक्स्ट वेंचर। अभी हम लोग कैलगरी से अपना लास्ट स्केच खत्म करके आए, सिर्फ एक पैच वर्क बाकी है। बहुत मज़ा आया, बहुत सपोजिटली वहाँ का समर था, पर फिर भी हम लोग कंबल में थे, मतलब इट्स वेरी कोल्ड, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्केच। आई थिंक दिव्या मैम हैज कैप्चर्ड द सेरेनिक ब्यूटी ऑफ कैलगरी लाइक यू नॉट सीन इट बिफोर। आई थिंक शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम रियली होपिंग टू सी कि आप सब लोग कैसे रिस्पॉन्स देंगे पिक्चर को, जो वैलेंटाइंस में रिलीज होगी 2016 में। तो क्या है उनकी अगली फिल्म का प्लॉट और क्या नया देखने को मिलेगा हमें इन दिव्या खोसला कुमार सनम रे? कांट टॉक मच, ये एक रोम-कॉम नहीं है, एक इंटेंस लव स्टोरी है। मेरे और पुलकित सम्राट मेरे ऑपोजिट हैं और बहुत ज़्यादा भी ऑफ कोर्स बात नहीं कर सकते हैं, बट बहुत मेहनत से बहुत सबने बहुत काम किया है, गाने बहुत अच्छे शूट हुए हैं और इट्स वन ऑफ द फ्यू रोमांटिक दोज इंटेंस लव स्टोरीज जो आप काफी टाइम के बाद देखेंगे। Well, we wish you good luck, Yami, and we hope to see you spreading your magic on the big screen. For Hardik Khanna, Zoom, Mumbai. जॉन अब्राहम ने फिल्म फोर्स में अपने लुक से सबको चौंका दिया था। ऐसे में अब इस फिल्म की सीक्वल के लिए भी जॉन कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में। अपनी अपकमिंग फिल्म फोर्स 2 के लिए जॉन ने शुरू कर दी है तैयारी। फिटनेस फ्रीक जॉन दिन के 10 घंटे बिता रहे हैं जिम में। अपनी एक्शन पैक्ड फिल्म फोर्स 2 के लिए जॉन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिल्म के कैरेक्टर में पूरी तरह से उतरने के लिए इन दिनों वो सीख रहे हैं इजरायली मार्शल आर्ट। अपने रोल के साथ पूरी तरह जस्टिस करने की चाह में जॉन आजकल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जॉन की ये मेहनत रंग लाए और उनकी आने वाली फिल्म फोर्स 2 बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल जरूर दिखा पाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। इरफान खान को फाइनली बॉलीवुड में एक इंटरनेशनल स्टार होने का टैग मिल चुका है, लेकिन इरफान खान के अच्छे दोस्त जिमी शेगल का इस मामले में कुछ और ही कहना है। आप भी देखिए। इरफान खान को फाइनली बॉलीवुड में सभी मानने लगे हैं इंटरनेशनल स्टार और कहीं ना कहीं इरफान को ये टैग जुरासिक वर्ल्ड जैसी कमर्शियल फिल्म के बाद मिला है। लेकिन इरफान खान के बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो मानते हैं कि इरफान हमेशा से एक इंटरनेशनल स्टार रहे हैं। I think Irfan, when we were doing Hustle also, he had done films abroad. He was always doing films. He's still doing films. It's just that now he's moved on to the slightly more commercial and the Hollywood, that commercial zone. Yeah. But no, he's the same Irfan for at least for me and the people. I mean the common people we have. जी हाँ, जिमी का साफ कहना है कि इरफान इंटरनेशनल फिल्म्स हमेशा से करते आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल की गई कमर्शियल मूवीज के बाद लोग उन्हें अब और ज्यादा जानने लगे हैं। वैसे जिमी खुद इरफान खान के साथ फिल्म मदारी में काम कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया। My Hindi release would be Madari, again directed by Nishikant Kamath, and it has Irfan and myself. So I think Irfan has also produced the film. So it's another very very interesting socio-political drama. फिल्म मदारी को लेकर ऑलरेडी काफी बातें हो रही हैं। We just hope ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए। फरूद रानी चटुराज, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.